नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी अभी फेसबुक पर लाइव आए हैं और उन्होंने सभी वैकेंसियों से संबंधित बहुत सी जानकारियां हमें दी है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज की इस जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बातचीत की है, जो अपनी बातें रखी है, तो उसका निष्कर्ष इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रीट भर्ती परीक्षा को लेकर के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है, और साथ ही स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 जिसके परिणाम अभी जारी हो रहे हैं, तो उसकी पोस्टिंग को लेकर के उन्होंने क्या कहा, और साथ ही जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का जिसका लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने क्या कहा है। तो साथियों, 3 बिंदुओं पर हम बात करेंगे। बहुत ही कम समय में आपको जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जो मुख्य टॉपिक है, बिंदु हैं, उनको मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। तो साथियों, बने रहिए पूरे वीडियो मेरे साथ, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं रीट भर्ती परीक्षा की। साथियों, 31,000 पदों के लिए रीट भर्ती परीक्षा जो होने वाली है, जिसका प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों को इंतजार है, बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार है, उसके संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा, आखिर कब होगी रीट भर्ती परीक्षा। तो साथियों, इस पर मैं जो निष्कर्ष आपको बताने वाला हूं, उससे पहले हम सुन लेते हैं यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री जी की कुछ बातें जो उन्होंने रीट भर्ती परीक्षा को लेकर के कही है। जो बच्चे रीट की एग्जाम देना चाहते हैं, 31,000 की भर्ती की जो हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है, उसमें तकरीबन काम हमने मीटिंग करके पूरा कर लिया है। ये मीटिंग की आवश्यकता मित्रों इसलिए पड़ी कि जो पहले रीट टेट हमारी सरकार कांग्रेस के शासन में हुआ करती थी, उसमें 2 एग्जामें होती थी, किसी तरह की ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में रीट उनकी घोषणा के मुताबिक कर दिया गया, और रीट के कारण से 30% उनके एकेडमिक जो उनकी योग्यता है, उसके जो मार्क्स हैं, उसके आधार पर दिए गए, जिससे बाहर के प्रदेश के काफी बच्चे, जिसमें कई तरह के ऐसे प्रकरण भी आए कि फर्जी डिग्री लेकर के उसमें मार्क्स ज्यादा दिखा करके और आगे थे, जिसके कारण से हमारे राजस्थान के बच्चे वंचित हो रहे थे। काफी समय से मांग आ रही थी कि रीट की जो भर्ती है उसमें 30% जो वेटेज हमारे ग्रेजुएशन आदि का है, उसके बारे में सरकार पुनर्विचार करे। हमने हमारी भावना माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी, हमारे अधिकारी लेवल पर हमारी बैठकें हुई हैं, और बैठकें होकर के उसमें कई बिंदु, कुछ वर्गों को रीट में पात्रता में स्थिलन देने का बिंदु था, कॉमर्स के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने की बात थी, वेटेज को कम करना, खत्म करना या वैसे का वैसे रखना, ये जो बिंदु थे, इन सब बिंदुओं के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है। कुछ हमारे जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसके मुताबिक कुछ चेंजेज हमें कॉमर्स के विद्यार्थियों को अगर हम शामिल करेंगे तो उसमें कुछ चेंजेज करने पड़ेंगे। अगर हम वेटेज को वाले मुद्दे को दूसरे तरीके से अगर हम करना चाहेंगे तो भी हमें पंचायती राज एक्ट में रूल्स में जो संशोधन करना पड़ेगा। उसके लिए ऊपरी स्तर पे, उच्च स्तर के ऊपर काफी विचार विमर्श हुआ है। अंतिम जो उसमें प्रक्रिया में चल रही है ये मामला, और जल्दी से जल्दी इसमें फैसला करने के उपरांत जो रीट का फाइनल सिलेक्शन 3rd ग्रेड के टीचर का है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसका जल्दी ही निस्तारण किया जाएगा। आप निश्चिंत रहें। सरकार ये चाहती है कि हमारे बेरोजगारों को नौकरी मिले, लेकिन गहलोत साहब की ये इच्छा है कि नौकरियां, भर्तियां कोर्टों में नहीं अटके। उससे पहले आप जितनी तैयारी करनी है कर लीजिए, लेकिन जब कोई बच्चा तैयारी करके एग्जाम देता है और उसको अगर तैयारी के लिए हम लोग तैयारी के साथ में वो एग्जाम देने के बाद में अगर कोर्टों में कहीं उलझ जाता है, तो मैं समझता हूं वो दिक्कत वाली बात होती है। तो हमने प्रयास किया है कि हम जल्दी से जल्दी इस दिशा में आगे बढ़ें, और कोर्ट में हमारा कोई मामला नहीं जा पाए, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो साथियों, वीडियो को सुनने के बाद और माननीय शिक्षा मंत्री जी की बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो रीट भर्ती परीक्षा है या फिर अन्य जितनी भी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन होना है, उनको लेकर के माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीर है। जी हाँ दोस्तों, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जैसा कि अभी बताया कि सभी परीक्षाओं को लेकर के बहुत गंभीर वो हैं, और साथ ही रीट भर्ती परीक्षा की बात की जाए
तो इसके जो विविध पहलू है उन सभी पर विशेष रूप से गौर किया जा रहा है, उनका निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की दिक्कतें या अड़चनें इस भर्ती परीक्षा में नहीं आए। यानी कि भविष्य में किसी भी तरह से ये भर्ती कोर्ट में नहीं जानी चाहिए और अभ्यर्थियों को इसका पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए, ऐसा माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय श्री मुख्यमंत्री महोदय जी चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जो कॉमर्स के कैंडिडेट हैं उनको भी इसमें रीट भर्ती परीक्षा में शामिल करना है, और साथ ही जो 30% जो वेटेज जोड़ा जाता है रीट भर्ती परीक्षा में बीए का, तो वो भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए अहित करे, यानी कि कई अभ्यर्थियों को नुकसान उससे होता है। तो ये कहीं ना कहीं सारी जो दिक्कतें हैं जिनसे राजस्थान प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं उनको नुकसान हो रहा है, तो इनका समाधान करने की पूरी कोशिश भी यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि शिक्षा मंत्री जी की बात को हमने सुना, तो उन्होंने कहा है कि इन सब नियमों को बिल्कुल एकदम क्लियर करने के लिए यानी कि जो अड़चनें हैं जो भविष्य में आ सकती है, इनको क्लियर करने के लिए ये जो एनसीटीई की गाइडलाइन है और साथ ही पंचायती राज के जो नियम है उनमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो साथियों कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से रीट भर्ती परीक्षा में थोड़ा सा समय और लग सकता है, आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। आप मेरे ख्याल से आप ज़्यादा परेशान नहीं हो, क्योंकि अगर विज्ञप्ति आए और आने के बाद किसी तरह की अड़चनें नहीं आए, भर्ती कोर्ट में नहीं जाए, तो शायद हमारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि कई बार विज्ञप्ति आ तो जाती है लेकिन उसमें कई तरह की समस्याएं होती है, इस वजह से भर्ती कोर्ट में चली जाती है, तो बाद में अभ्यर्थियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसा कि मेरा अनुमान है कि यदि जुलाई तक रीट भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति आती है तो 3 महीने का समय आपको यहाँ पर तैयारी के लिए और दिया जाएगा। तो दोस्तों जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर और नवंबर, जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर या नवंबर तक आपकी रीट भर्ती परीक्षा होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो साथियों अक्टूबर या नवंबर तक आपकी रीट भर्ती परीक्षा होने की पूरी संभावनाएं हैं, तो आप अपनी तैयारी पर लग जाइए, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें, अपनी तैयारी को और गति आप प्रदान करें। बात हुई रीट भर्ती परीक्षा की, अब बात करते हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 और 2020 की। जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी ने बताया कि जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 है उसके परिणाम जारी होने शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, परिणाम आने शुरू हो चुके हैं और बहुत जल्द सभी विषयों के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे और उनकी काउंसलिंग भी आयोजित करवाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जैसा कि बताया कि काउंसलिंग आयोजित करवाई जाएगी और उसके बाद इनको जो पोस्टिंग है वो भी जल्द ही दे दी जाएगी। और उसके बाद यानी कि 2018 वाली जो विज्ञप्ति स्कूल व्याख्याता वाली, इसके कंप्लीट होने के बाद ही अगली विज्ञप्ति यानी कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2020 की विज्ञप्ति भी जारी कर दी जाएगी। तो साथियों यहाँ पर मेरा अनुमान है कि अगस्त या सितंबर हम माने तो शायद विज्ञप्ति आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2020 जो है, जिसका लाखों अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है, कई दिनों से अभ्यर्थी इस विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं, तो अगस्त या सितंबर तक इसके भी आने की संभावना यहाँ पर बनती है। तो साथियों इस तरीके से आज की जो फेसबुक लाइव जो शिक्षा मंत्री जी आए हैं तो उसका निष्कर्ष मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ साथियों लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।